रेगिस्तान की तपती रेत, सन्नाटा इतना गहरा कि जैसे वक्त भी ठहर गया हो। एक तरफ हजारों की फौज और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ लोग। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक जंग थी या फिर ये इंसानियत और जुल्म के बीच आखिरी फैसला? कौन था वो शख्स जो अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने साथियों के साथ इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो गया? और क्यों आज भी करबला का नाम सुनते ही दिल कांप उठता है? ये कहानी है करबला की क्रांति की। इस्लामी इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश बन जाती हैं। करबला भी ऐसी ही एक घटना है। ये सिर्फ 61 हिजरी की एक जंग नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल के बीच एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी उम्मत को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है हजरत इमाम हुसैन रजी की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उनका खड़ा होना एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि ये एक उसूल था, सच के लिए खड़े होना चाहे हालात कैसे भी हों। सत्ता और सच्चाई का टकराव। वक्त बदल चुका था। खिलाफत का दौर जो इंसाफ और अमानत पर टिका था, अब धीरे धीरे सत्ता की लड़ाई में बदल रहा था। जब यजीद ने सत्ता संभाली तो उसने हर तरफ से बैत यानी वफादारी मांगनी शुरू की। लेकिन एक आवाज उठी, खामोश मगर मजबूत। वो आवाज थी इमाम हुसैन रजी की। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसे इंसान की बैत नहीं कर सकता जो इंसाफ और इस्लामी उसूलों से दूर हो। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक ऐलान था, हक झुकता नहीं। मदीना से मक्का तक। मदीना जहां नबी की यादें बसी थीं, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इमाम हुसैन रजी को वहां से निकलना पड़ा। वो अपने परिवार के साथ मक्का की ओर चले गए। मक्का में लोग उनके पास आए, सलाह दी, समर्थन दिया, लेकिन कूफा से आने वाले खतों ने सब कुछ बदल दिया। हजारों खत एक ही बात कहते हुए, आइए हम आपके साथ हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, हर वादा सच्चा नहीं होता। कूफा का धोखा। कूफा जहां से उम्मीद की किरण आई थी, वहीं से सबसे बड़ा धोखा मिला। इमाम हुसैन रजी ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील रजी को कूफा भेजा। शुरुआत में लोगों ने समर्थन किया, लेकिन जैसे ही यजीद के गवर्नर ने सख्ती दिखाई, लोग पीछे हटने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। उन्हें शहीद कर दिया गया। ये खबर जब इमाम हुसैन रजी तक पहुंची तो रास्ता बदल सकता था, लेकिन उन्होंने फैसला किया, अब वापस नहीं लौटना। करबला का मैदान। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। करबला की जमीन जहां हर तरफ रेत ही रेत थी। इमाम हुसैन रजी के साथ थे उनका परिवार, उनके बच्चे और कुछ वफादार साथी। कुल मिलाकर बहुत ही कम लोग। दूसरी तरफ हजारों की फौज। पानी का रास्ता बंद कर दिया गया। 3 दिन बिना पानी के। बच्चों की प्यास, खेमों से उठती सिसकियां। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रजी का सब्र अटूट था। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो। लेकिन जवाब आया, या बैत करो या लड़ो। शहादत का लम्हा। 10 मुहर्रम। सूरज आसमान पर था।